हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, हमने आपका क्लास 12 का मैथमेटिक्स पार्ट 1 का पूरा सिलेबस सीखा है। हर एक चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। साथ में जो भी थ्योरेटिकल पार्ट रिक्वायर्ड था उस थ्योरेटिकल पार्ट को भी हमने इस चैनल पे अच्छी तरह से डिस्कस किया है। पार्ट्स 2 का भी हमारा 70% सिलेबस लगभग अब खत्म होने को आया है। हमने नवंबर 2020 से आपके एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट कंडक्ट करना शुरू किया है। अब इस दिसंबर मंथ में आज के दिन मतलब 21 दिसंबर 2020 को आपका वेक्टर्स चैप्टर का एमसीक्यू टेस्ट है और 22 मतलब कल 22 दिसंबर 2020 को इसी चैप्टर पे वेक्टर्स चैप्टर पे आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है 25 मार्क्स का। और आज का जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चंस आपको रहेंगे, 40 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो देखिए, आज सवेरे 7 बजे से शाम 7 बजे तक लिंक आपके लिए ओपन रहेगी। वो आपको पेपर कहाँ देना है तो उस वेबसाइट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए क्योंकि ये सभी बातें हम वहीं पे हैंडल करते हैं। तो आज हमारा वेक्टर्स इस चैप्टर पे, जो वेक्टर्स चैप्टर आपको 12 मार्क्स के लिए रहेगा स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में, जो आपको स्टेट बोर्ड 2021 में एग्जाम देना है, और एमएसटी सीईटी 2021 के लिए हमारा एमसीक्यू टेस्ट आपको बहुत यूजफुल रहेगा। तो देखिए, आज का एमसीक्यू टेस्ट ये वीडियो लेक्चर देखे बाद हम आज वन शॉट वीडियो लेक्चर ले रहे हैं, मतलब एक ही लेक्चर में पूरा वेक्टर चैप्टर हम फुल्ली रिवाइज करेंगे। वैसे तो वेक्टर चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने पहले ही बहुत अच्छी तरह से सीखा है। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 इन पार्ट्स के सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे रखा है। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक को यूज करके आप अवश्य टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए क्योंकि ये सभी टेस्ट हम उसी टेलीग्राम ग्रुप पे हैंडल करते हैं। साथ में जो भी पीडीएफ नोट्स रहेंगे, हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे, क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस रहेंगे, स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस पेपर रहेंगे, ये सभी बातें डिस्कस करते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए क्योंकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज या फिर हमारे सिलेबस के जो वीडियोज रहेंगे इनके अपडेट्स आपको इंस्टाग्राम थ्रू वहां पे मिलेंगे। तो मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, लुक हियर स्टूडेंट्स, अब ये जो वेक्टर चैप्टर है मैथ्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 5, ये 12 मार्क्स के लिए रहेगा। ओके, अब इस चैप्टर में क्या क्या हमने देखा है, क्या क्या हमने सीखा है, इसे हम एक बहुत ही कम समय में डिस्कस करेंगे। वैसे तो हमने इसके हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, थ्योरेटिकल पार्ट, थ्योरम्स, इन सभी बातों को अच्छी तरह से सीखा है। आज सिर्फ हम इसे फुल्ली रिवाइज करेंगे। ओके, सबसे पहले वेक्टर्स एंड देयर टाइप्स। ओके, पहले हमने स्केलर और वेक्टर का डेफिनेशन देखा था और बहुत सारे वेक्टर्स के टाइप्स हमने देखे थे। साथ में वहां पे कोलिनियरिटी और कोप्लेनरिटी, इस कंसेप्ट को भी हमने बहुत अच्छी तरह से उस आर्टिकल में सीखा था। ओके, तो थ्योरम नंबर 1 से लेके थ्योरम नंबर 4 तक इतना जो पोर्शन है ये वेक्टर्स एंड देयर टाइप्स में आएगा। तो ये थ्योरम नंबर 1 से लेके थ्योरम नंबर 4 तक के पूरे थ्योरम आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं क्योंकि देखिए, एज अ थ्योरेटिकल पार्ट इस चैप्टर पे 3 to 6 मार्क के क्वेश्चंस आपको रह सकते हैं। अगर ये 12 मार्क्स का हम सोचेंगे तो 50% वेटेज थ्योरेटिकल पार्ट को जाता है। तो इसलिए थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना हमारे लिए नेसेसरी है। ओके, फिर इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला में सबसे पहले इंटरनल डिवीजन का जो फॉर्मूला है सी बार इक्वल्स टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन, मिड पॉइंट फॉर्मूला सी बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार अपॉन 2, और एक्सटर्नल डिवीजन सी बार इक्वल्स टू एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन एम माइनस एन। तो इन फॉर्मूलों का प्रूफ भी आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। थ्योरम नंबर 5 और थ्योरम नंबर 6, इंटरनल डिवीजन के लिए थ्योरम नंबर 5 है टेक्स्ट बुक में और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए थ्योरम नंबर 6 है। तो इन थ्योरम का प्रूफ भी हमने इससे पहले बहुत अच्छी तरह से सीखा है। तो देखिए, थ्योरम नंबर 1 से लेके थ्योरम नंबर 6 तक के थ्योरम आपको सभी अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं क्योंकि इनमें से एक थ्योरम आपको 3 मार्क्स के लिए एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ओके, फिर इसके बाद देखिए, इसी में हमने सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल और सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन देखा है। ओके, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल का हमें फॉर्मूला पता है, जी बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3।
ओके। और इसी प्रकार से हमारे पास सेंट्रॉइड का भी फॉर्मूला है। तो देखिए सेंट्रॉइड के ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब हमारा जो थ्योरी का क्वेश्चन रहेगा स्टेट बोर्ड का, तो उसमें आपको सेंट्रॉइड पे एक प्रॉब्लम रहेगा, तो सेंट्रॉइड का प्रिपरेशन आप अच्छी तरह से कीजिए, साथ में सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन भी अच्छी तरह से देखिए, ओके। फिर इसके बाद ये रिजल्ट्स है। देखिए ये जो 6 रिजल्ट्स है, इन 6 रिजल्ट्स के प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो आपको कहा है कि थ्योरेटिकल पार्ट, ये इस चैप्टर में जो थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरम नंबर 1 से लेके थ्योरम नंबर 6 तक, ये 6 थ्योरम्स, ये 6 रिजल्ट्स, 6 + 6 12, ऐसे 12 रिजल्ट्स आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि इनमें से 3 मार्क्स के लिए आपको एज ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ये रिजल्ट्स कौन कौन से, इसके प्रूफ हमने बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं। पहले 3 रिजल्ट्स ट्रायंगल के लिए, द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट, द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट, द एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट, ओके। फिर इसके बाद थ्योरम नंबर 4 जो है, द एंगल सबटेंडेड इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। थ्योरम नंबर 5, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर इफ एंड ओनली इफ है। तो इसके लिए हमें 2 पार्ट में हमने ये थ्योरम प्रूव किया, ये रिजल्ट प्रूव किया, इफ एंड ओनली इफ इट इज अ पैरेललोग्राम, ओके। और यहां पे रिजल्ट नंबर 6 जो है, द मीडियंस ऑफ ट्रापेजियम इज पैरेलल टू पैरेलल साइड एंड इट्स लेंथ इज हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो ये 6 थ्योरेटिकल पार्ट अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। 6 जो रिजल्ट्स है, ये 6 रिजल्ट्स अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ये 6 रिजल्ट और ये 6 थ्योरम, 6 + 6 12। और इसके बाद यहां पे भी एक थ्योरम है, L² + M² + N² = 1, cos² α + cos² β + cos² γ = 1। तो 6 + 6 12 और +1, ऐसे 13 रिजल्ट्स आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि इनमें से 3 या 4 मार्क्स के लिए, ओके, 3 या 6 मार्क्स के लिए, मतलब रिजल्ट आपको 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ऐसे अगर 2 रिजल्ट एग्जाम में आते हैं, 3 मार्क्स के 2 अगर पूछे जाएंगे तो 6 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का, दूसरा 4 मार्क्स का, तो 7 मार्क्स का। दोनों अगर 4 मार्क्स पे आते हैं, मतलब थ्योरम के साथ अगर प्रॉब्लम आपको पूछा जाता है, तो 8 मार्क का थ्योरेटिकल पार्ट आपको रहेगा, ओके। तो देखिए अच्छी तरह से थ्योरेटिकल पार्ट प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि 12 मार्क्स बहुत बड़ा शेयर है। 80 मार्क्स में 12 मार्क्स का बहुत बड़ा शेयर है वेक्टर चैप्टर का। तो वेक्टर चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। मेरा तो आप सभी के लिए कहना रहेगा कि आपने जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है, इन थ्योरेटिकल पार्ट के लिए एक स्पेशल नोटबुक करना चाहिए। जैसे वेक्टर चैप्टर में थ्योरेटिकल पार्ट है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इस चैप्टर में हमारे पास 3 रिजल्ट्स हैं, 2 ज्वाइंट इक्वेशन के लिए और एक एक्यूट एंगल tan थीटा का। तो जो भी थ्योरेटिकल पार्ट पेपर फर्स्ट में, इसके लिए स्पेशल नोटबुक करना है, और उसी नोटबुक में पेपर सेकंड का भी थ्योरेटिकल पार्ट हमें लिखना है। पेपर सेकंड में जैसे डेरिवेटिव चैप्टर है, इंटीग्रेशंस है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको बताया, तो कलेक्टिवली इस थ्योरेटिकल पार्ट को साथ में रखिए, क्योंकि नियर अबाउट 16 मार्क्स का पार्ट आपको एग्जामिनेशन पूछा जाएगा एज ए थ्योरेटिकल। तो मेरा ये कहना रहेगा कि एक स्पेशल नोटबुक कीजिए, इसमें हर एक चैप्टर का, जैसे आप लॉजिक, मैट्रिसेस, तो इसमें थ्योरेटिकल पार्ट तो आपको नहीं है। अब ट्रिग्नोमेट्री, रहा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सवाल, तो उसमें से बहुत सारा थ्योरेटिकल पार्ट इस साल नहीं है हमारे 2021 के एग्जाम के लिए। तो थ्योरेटिकल पार्ट हमारा स्टार्ट होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर से, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और वेक्टर्स, इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट आप अच्छी तरह, अब ये 2 ही चैप्टर में थ्योरेटिकल पार्ट बचा है आपके लिए, तो इन दोनों पार्ट 1 में इन दोनों चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। ये 6 रिजल्ट्स के प्रूफ भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। देखिए पुराने सिलेबस में वेक्टर्स, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लाइन, प्लेन, ऐसे 4 चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन अब आपके नए सिलेबस में वेक्टर्स में ही 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को ऐड किया गया है। लाइन एंड प्लेन ऐसा एक चैप्टर आपको दिया है। इसका मतलब जो 4 चैप्टर्स थे, उन 4 चैप्टर्स को अब जोड़ के सिर्फ 2 ही चैप्टर में डिवाइड किया गया है। तो इसी वेक्टर्स में आता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का पार्ट, ओके। फिर इसके बाद डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, ये आपको पहले 11th स्टैंडर्ड में हुआ करता था पुराने सिलेबस में, लेकिन अब ये नए सिलेबस में वेक्टर चैप्टर आपको डायरेक्टली 12th में इंट्रोड्यूस किया गया है। 11th में ये चैप्टर नहीं है। वैसे तो ये चैप्टर 11th में रहना जरूरी था, लेकिन यही पार्ट एज ए मैथमेटिकल टूल आपको फिजिक्स में दिया गया है। तो इस साल हमें डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। देखिए ये जो थ्योरेटिकल, मतलब ये जो भी सिलेबस हमारा टेक्स्ट बुक का सिलेबस है, वेक्टर चैप्टर का जितना भी सिलेबस हमें दिया है, तो ये सिलेबस सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के लिए है। 11th में तो वेक्टर चैप्टर नहीं है। और MST CET 2021 में भी आपको इसके ऊपर, अगर ये 12 मार्क का क्वेश्चन है, तो मान के चलिए इसके ऊपर आपको 4 या 5 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में रहेंगे। MST CET 2021 में 4 या 5 मतलब 8 या 10 मार्क का चैप्टर आपको आने वाले CET में रह सकता है। तो देखिए
मतलब 50 क्वेश्चंस में अगर 5 क्वेश्चंस इसके हम पकड़ते हैं तो 10% तो यही होगा। 100 में 10% तो इसका कवरेज है, इस चैप्टर का कवरेज है। तो इसलिए इस चैप्टर का हर एक वीडियो लेक्चर हमारे YouTube चैनल पे पब्लिश मैंने किया है, प्रेजेंट है। तो आप जरूर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसी चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप उसे जरूर देखें क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा कवरेज है देखिए इस चैप्टर का। ओके, फिर देखिए डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, इसका डेफिनेशन दिया है, इसकी पूरी प्रॉपर्टीज हमें सीखनी है, उसको भी हमने बहुत अच्छी तरह से यहां पे सीखा है। इसके ऊपर जो एक्सरसाइज है उसके भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। इसमें डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज, ये तीनों कंसेप्ट लाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो हम पुराने सिलेबस में सीखते थे। ठीक है, डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइंस को हम डीसीएस कहते हैं, डायरेक्शन रेशियोज को डीआरएस कहते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस के लिए एल एम एन, एल इक्वल्स टू कॉस अल्फा, एम इक्वल्स टू कॉस बीटा, एन इक्वल्स टू कॉस गामा, इस प्रकार से कंसीडर करते हैं। डायरेक्शन रेशियोज के लिए लेते हैं हम स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो आपको डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज भी प्रॉब्लम रह सकता है, तो इसके लिए इसका भी अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, प्रूव दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसका मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। 6 थ्योरम, 6 रिजल्ट प्लस ये एक क्वेश्चन, ऐसे 13 थ्योरम्स या 13 रिजल्ट्स आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। ओके, फिर इसके बाद है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ये भी नया कंसेप्ट है आपके लिए क्योंकि फिजिक्स में आपने ये सीखा होगा लेकिन मैथमेटिक्स में तो क्लास 12th में स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो देखिए इसी के बाद आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एसटीपी और बॉक्स प्रोडक्ट। इसके प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को भी हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। इस प्रॉपर्टीज के ऊपर आपको प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, तो इनके प्रॉपर्टीज को भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। इन प्रॉपर्टीज को हमने हमारे वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से सीखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप प्लीज इस चैप्टर के हर एक वीडियो लेक्चर को अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह से नोट कीजिए हर एक बात को, क्योंकि चैप्टर 12 मार्क्स का है, बहुत बड़ा इस चैप्टर का कवरेज है। ओके, तो इसके बाद हमें वहां पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी बुक में दिया गया है, टेक्स्ट बुक में, लेकिन वीटीपी जिसे कहेंगे, वीटीपी इस साल के लिए डिलीट किया गया है। यह नया कंसेप्ट था क्योंकि यह कंसेप्ट आपको जेईई मेंस में पूछा जाता है। एमएसटी सीईटी में ये अभी तक क्वेश्चंस आपको पूछे नहीं गए थे बिकॉज ये हमारे सिलेबस में नहीं था, लेकिन इस साल इसको इस सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 इसी साल इसे ड्रॉप किया गया है अगले साल के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन ये कंसेप्ट रहेगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, वीटीपी। ओके, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आंसर हमें स्केलर मिलता है, इसलिए हम इसे करते हैं एसटीपी। ओके, और बॉक्स प्रोडक्ट, तो इसका डेफिनेशन, इसके प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से आप सीख लीजिए। ओके, फिर इसके बाद देखिए यहां पे जैसे एक फेवरेट क्वेश्चन है पेपर सेटर का, एक तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप या वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, इसके भी थ्योरम है। ये भी थ्योरेटिकल पार्ट, एज ए थ्योरेटिकल पार्ट आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता था, लेकिन इस साल ड्यू टू कोविड-19, ध्यान दीजिए, इसकी वजह से इस साल इन 2 थ्योरम के प्रूफ को डिलीट किया गया है। थ्योरम के प्रूफ डिलीट किए गए हैं, मतलब थ्योरम आपको पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बॉक्स ऑफ ए बार, बी बार, सी बार। बॉक्स लेना है मतलब डिटरमिनेंट में ए बार के फर्स्ट रो में ए बार के कंपोनेंट, सेकंड रो में बी बार के कंपोनेंट, थर्ड रो में सी बार के कंपोनेंट्स, इस प्रकार से लेना है। और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन 1/6 ए बार, बी बार, सी बार। जब भी आप वॉल्यूम फाइंड करोगे क्यूबिक यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप क्यूबिक यूनिट्स नहीं लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स वहां पे नहीं दिए जाएंगे। तो वॉल्यूम फाइंड किए बाद क्यूबिक यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए तो इतना थ्योरेटिकल पार्ट आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है फ्रेंड्स, अच्छी तरह से इसे प्रिपेयर कीजिए। और आज का हमारा जो टेस्ट है सवेरे 7 से शाम 7 बजे तक, इस टेस्ट को अच्छी तरह से अटेम्प्ट कीजिए, इस टेस्ट के अच्छी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सवेरे 7 से शाम 7 बजे तक यह टेस्ट आपके लिए खुला रहेगा। शाम 8 बजे इस टेस्ट का रिजल्ट हम डिक्लेयर करेंगे। जो भी टॉपर्स है फर्स्ट या सेकंड, उन टॉपर्स के नाम हम अनाउंस करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप दिया है, साथ में मेरे जो भी मोटिवेशनल वीडियोस है उसका भी मिक्स इस प्रकार का
आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मिलेगा, उन वीडियोस को भी अच्छी तरह से देखिए। आपको आपके स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एमएसटी सीईटी एग्जाम, जेईई का एग्जाम, इन सभी को ध्यान में रखते हुए 10 का एग्जाम मतलब एसएससी और एचएससी का एग्जाम, इन सभी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए हम फ्रीक्वेंटली आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो भी पब्लिश करते हैं। तो उन वीडियो को भी अच्छी तरह से देखिए और वो वीडियोस आपको निश्चित रूप से आपका स्कोर बढ़ाने के लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर भेजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 11th क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आज का आपको एमसीक्यू टेस्ट देना है और कल आपके लिए 25 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर रहेगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। वो पेपर आपका 2021 का स्टेट बोर्ड का जो एग्जाम है उसके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। आज का जो एमसीक्यू पेपर है ये एमसीक्यू पेपर 2021 के स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए, 2021 एमएसटी सीईटी के लिए और जेईई मेंस के लिए 2021। तो इन सभी एग्जामिनेशन के लिए आज का हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड जो क्वेश्चन पेपर है, यह क्वेश्चन पेपर बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे सॉल्व करना नेसेसरी भी है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ मेरी तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो को आपके सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अगर आपके कुछ कमेंट्स है तो प्लीज वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिख के मुझे जरूर भेजिए। जो भी आपकी दिक्कत है, जो भी आपकी समस्या है, उन समस्या पे मैं 100% उस समस्या को सॉल्व करने का मेरा एफर्ट रहेगा। लेकिन इसके लिए वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में अब क्लास 12th में कहीं पे भी पढ़ रहे होंगे उन सभी के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।